भारत में आज़ादी के बाद एक ऐसा नाम है जिसे सबने खूब सम्मान दिया और सबसे ज़्यादा अपमान भी उसी का हुआ। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। देश में रह रही एक बहुत बड़ी आबादी को उनको राष्ट्रपिता कहे जाने पर भी समस्या है। इनमें से तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि देश में गांधी का विरोध क्यों होता है। हाँ, उन्होंने कहीं सुना है कि गांधी का विरोध करना है तो बस कर रहे हैं। बाकी अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी पहचान भारत के गांधी के नाम से ही होनी है। अगर आप देश में कोई परीक्षा दे रहे हैं और गांधी के बारे में लिखना हो तो आप गांधी के बारे में वही लिखेंगे जो सच है। शायद आप उसके पक्ष में ना हों, लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो लिखना सच ही पड़ेगा। खैर, ये सब छोड़ते हैं और आज इस वीडियो में गांधी पर लगने वाले सबसे बड़े आरोप की सच्चाई जानते हैं। गांधी पर आरोप लगाया जाता है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात के पीछे क्या सच्चाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गांधी पर यह आरोप लगाने वाले 99% लोग इस आरोप की सच्चाई नहीं जानते होंगे। आप गांधी का सम्मान करें या ना करें, ये आपका अपना मत और अपनी विचारधारा है, लेकिन वास्तविक सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से ग्रस्त हैं तो यह वीडियो यहीं से देखना छोड़ दें। मैं व्यूज बढ़ाने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। और अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि भगत सिंह की फांसी में महात्मा गांधी का क्या रोल था तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, इसका जवाब सिर्फ एक लाइन का है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि मां भारती के सपूत भगत सिंह को आखिर फांसी हुई क्यों थी। बात है अक्टूबर 1928 की, जब लाहौर में पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। अचानक से वहां पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 नवंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या करने का पूरा प्लान बनाया। उनसे जेम्स स्कॉट को पहचानने में गलती हो गई और सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भगत सिंह अपनी दाढ़ी और बाल कटवाकर कलकत्ता फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 को वे बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और छाती ठोक कर सरेंडर किया। इस घटना के बाद भगत सिंह और साथियों पर 302 और 307 यानी हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। उन दिनों भगत सिंह और उनके साथियों की उपस्थिति के बिना ही ट्रिब्यूनल उन्हें फांसी की सजा सुना देता है। चलिए अब आपको उस आरोप की ओर ले जाते हैं जो गांधी पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने फांसी क्यों नहीं रुकवाई। अब तक आपने जान लिया होगा कि हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा भगत सिंह और उनके साथियों पर चलाया जा रहा था। उन्हें कभी भी पूरी तरह से छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आज की एक बहुत बड़ी आबादी ये सोचती है कि गांधी कह देते तो भगत सिंह और उनके साथियों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सन 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच भगत सिंह की फांसी को रुकवाने को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत में यह शर्त थी कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी न दी जाए, बल्कि उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। हालांकि इसके अलावा भगत सिंह को बचा पाने का और कोई विकल्प भी नहीं था। इस चर्चा में लॉर्ड इरविन ने गांधी के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो भगत सिंह की फांसी के बदले उन्हें आजीवन कारावास चाहते हैं तो उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चलाए जा रहे सभी आंदोलनों को वापस लेना होगा। इसके अलावा गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसी आंदोलन के हिस्सेदार नहीं होंगे। इस शर्त को मानकर भगत सिंह की फांसी रोककर उन्हें उम्र कैद में बदला जा सकता है। अब एक बहुत बड़ी आबादी ये भी कहती है कि हाँ ठीक है, गांधी किसी आंदोलन के हिस्सेदार ना होते तो क्या हो जाता। इसका जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और गांधी पर लिखी किताबों को पढ़ना होगा। साथ ही आंखों से गांधी के प्रति पड़ी नफरत या पट्टी को भी हटानी होगी। उसके बाद ये सवाल का जवाब खुद ब खुद जान पाएंगे।
आपको बता दें कि उन दिनों के लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था और न ही आपकी तरह सोचने समझने और तर्क करने की इतनी शक्ति। उन दिनों के लोग इतने सीधे थे कि वे अपने ऊपर कष्ट और परेशानी सह सकते थे, लेकिन किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी। एक गांधी ही ऐसे थे जिनके बोलने पर लोग उनके पीछे चलने को तैयार थे। अगर गांधी आंदोलन छोड़ देते तो भारत में ऐसा कोई नहीं था जिसके बोलने पर 100 लोग भी कई दिनों तक भूख हड़ताल में बैठते। इसके अलावा ये बात जब भगत सिंह को पता चली कि उन्होंने गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच उनकी फांसी को रुकवाने की बातचीत है, तो उन्होंने गांधी जी को एक संदेशा भिजवाया कि बापू, मुझे भीख की दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। उम्र भर जेल में कटने से बेहतर फांसी पर लटकना है। आपको फिरंगियों की किसी भी शर्त के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। बस यही था इस सवाल का जवाब। गांधी और भगत सिंह के तरीके अलग अलग थे, लेकिन सोच और उद्देश्य एक ही था। वो दोनों कभी भी एक दूसरे के विचारों को नहीं काटते थे। बस हमें और आपको उन दोनों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। वक्त मिलेगा तो गांधी को पढ़िएगा। गांधी के बगैर बारे में कुछ गलत सुना होगा तो समझ लीजिए उसके पीछे राष्ट्र की ही कोई मजबूरी रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम 10 युवाओं तक शेयर करें, ताकि गांधी पर लगे इस गलत इल्ज़ाम से उन्हें मुक्ति मिले और स्वर्ग में गांधी की आत्मा हम सबको देख के मुस्कुराए।